जलवायु। अभी मैं विद्यालय में खड़ा हूं और आजकल कुछ दिन से बिहार के एजुकेशन सिस्टम का पोल खुलना शुरू हो गया। हालांकि ये पहले से पोल खुलता आया है, लेकिन एसडीओ साहब और डीएम साहब जबरदस्त तरीके से रिलाई कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों की। तो मामला ये है कि बिहार के एसडीओ साहब ने एक स्कूल के हेडमास्टर से ये पूछ दिए, मैं स्कूल जाता हूं का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। लेकिन हेडमास्टर साहब का पुई पुई निकल गया ट्रांसलेट करने में, समझे? तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कैसे है, इसी से अंदाजा लगाइए कि मैं स्कूल जाता हूं का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर पा रहे शिक्षक। और जानते हैं क्या समस्या है? समस्या यह है कि इन लोग पर ना जांच नहीं बैठता है। शर्मनाक है ये। बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसा है, उसी तरीके से झारखंड का भी है। हमारे यहाँ भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ के भी मास्टर को फरवरी लिखने नहीं आता है, स्वर और व्यंजन मालूम नहीं होता है, तो इंग्लिश का अनुवाद कहां से कर पाएंगे? जरा हमें बताइए। आप एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, अंग्रेजी और संस्कृत में बनाइए ट्रांसलेशन। जाता हूँ अंग्रेजी में भी संस्कृत में। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई एम गोइंग कैसे हो जाएगा? मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसका कैसा पढ़ाइएगा? मैं विद्यालय जाता हूँ, संस्कृत में बनाइए। गच्छामि। अरे भैया गच्छामि होगा ना। गीता अंति जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालय गच्छति। वे दोनों विद्यालय जाते हैं। गीता तौ सहतौ ते तौ विद्यालय गच्छता। आप वे लोग विद्यालय जाते हैं। तो सवाल यह है कि इतना छोटा छोटा ट्रांसलेशन बिहार के शिक्षक नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें जो है गलती किसकी है? गलती जानते हैं सिस्टम की है। डीएम साहब को समझना चाहिए या एसडीओ साहब को समझना चाहिए कि इनकी बहाली यानी कि नियुक्ति कैसे हो गई। क्या सेटिंग टेटिंग पे पास हुए हैं कि या 20 से 15 लाख रुपया देकर पास हो गए? अब बताइए। हालांकि वो मास्टर जो है ना संस्कृत पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक संस्कृत में इसको ट्रांसलेट करके बताइए, मैं विद्यालय जाता हूं, इसको संस्कृत में बताइए। वो भी नहीं बता पाए मास्टर साहब। तो मैं बार बार पिछले 6 महीने से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि समय समय पे शिक्षकों की गुणवत्ता चेक करवाइए, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे देश के किसी भी कोने में। तो समय समय पे अगर शिक्षकों का गुणवत्ता चेक होगा तो तब जाके हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। मैं विद्यालय जाता हूं, उसका ट्रांसलेशन आई एम गोइंग टू विद्यालय, ये बताएगा लोग। तो इसका समस्या का समाधान डीएम साहब और एसडीओ साहब को करना पड़ेगा कि औचक निरीक्षण पे तो आप निकल रहे हैं, जा रहे हैं, शिक्षकों को बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ऐसे शिक्षक हमको लगता है कि 100 में से 50% हैं जो ऐसे छोटे छोटे ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। तो उनका गुणवत्ता चेक करवाइए और उनके गुणवत्ता के हिसाब से उनको काम दीजिए स्कूल में, तब जाके हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। आए दिन खबर आता है, मास्टर साहब मिड डे मील में घपला कर लिए, मास्टर साहब छात्रवृत्ति में घपला कर लिए। कहां कहां घपला करेंगे? घपला में इनका दिमाग होता है, पढ़ाने में दिमाग कम होता है। तो ये समस्या है और इस समस्या का समाधान सरकार को करना पड़ेगा। मास्टर साहब लोग को कोई चिंता नहीं है। कैसा लगा रिपोर्ट जरा हमें कमेंट करके बताइए। मैं हूं आपका दोस्त समर। जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यालय के शिक्षकों को चाहिए कि पढ़ाने से पहले जो संबंधित विषय है उसको घर से पढ़ के आएँ तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हो सकता है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में या हमारे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और विद्यालय के शिक्षकों को स्वाध्याय की आदत जो है छूट गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग को भी चाहिए होगा कि एक समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें, ताकि विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता जो है बनी रहे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और एक देश के अच्छे नागरिक।